ये है Samsung Galaxy A55 और Samsung Galaxy A55 को जब मैंने हाथ में पकड़ा तो एक बात मुझे समझ में आई कि Samsung की A सीरीज की लाइनअप का सबसे प्रीमियम फोन है, क्योंकि जब हाथ में पकड़ा तो एक बार को तो मैं ये भी भूल गया कि कहीं मैं S सीरीज का फोन तो नहीं पकड़ रहा, क्योंकि लिटरली यहाँ पर आपको फ्रंट एंड बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है और जो साइड में आपको ब्रश्ड मेटालिक फ्रेम मिलती है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है हाथ में पकड़ने में, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही महंगा प्रीमियम डिवाइस ले रहे हैं। खैर डिजाइन लुक्स की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी भी आपको काफी ज्यादा बेटर मिलती है। ये एक चीज है जो इस बार Samsung Galaxy A55 को यहाँ पे काफी अच्छा बनाती है। देखो इसके साथ ही बात करें तो 6.6 इंच का Infinity O सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। ये स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट है, 1000+ निट्स के ऊपर की ब्राइटनेस को क्रिएट किया जा सकता है। ऊपर से यहाँ पे रिड्यूस्ड ब्लू लाइट एमिशन देखने को मिलता है और विजन बूस्टर है, जिसके अंदर आपको जो क्लैरिटी मिलती है डिस्प्ले की किसी भी लाइटिंग कंडीशन के अंदर वो काफी कमाल की है। और डिस्प्ले में बात करें तो अगर आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, HDR कंटेंट को देखना चाहते हैं, वो उसके अंदर जो क्वालिटी मिलेगी डिस्प्ले की वो काफी अच्छी मिलेगी, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके साथ ही बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, जिस कारण से ऑडियो की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा लाउड और क्लीनर देखने को मिलेगी। और हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें जो उसको काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। लेकिन इसी के साथ ही इस फोन का जो मेजर हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसके कैमरा। अक्सर हमें पता है Samsung ज्यादातर अपने फोन के अंदर काफी एडवांस फीचर्स को डालता है कैमरास के, और यहाँ पर भी कैमरा के अंदर बात करें तो आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS के साथ, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। ओवरऑल बात करें तो मेन कैमरा काफी अच्छी फोटोग्राफ ले सकता है, डायनामिक रेंज काफी सही है। इवन यहाँ पे अगर आपको सुपर HDR के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसके अंदर भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आती है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको AI के कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें, आप यहाँ पे सिंगल टेक का यूज कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट इरेजर का यूज कर सकते हैं, या फिर मेरा फेवरेट जो इमेज रीमास्टर है उसका यूज कर सकते हैं, जहां पे आप कोई भी इमेज यहाँ पर लेंगे उसकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको शॉर्ट सजेशन भी देखने को मिलता है, और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे AI इनहेंस्ड फीचर्स देखने को मिलते हैं इनहेंस X ऐप के साथ, जिसका यूज करके आप इमेज क्लिपर, इमेज रीमास्टर, ऑटो फोकस जैसे फीचर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको AI सजेस्टेड एडिट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपकी फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। इसके साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में बात करो तो बैकग्राउंड ब्लर काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। आप काफी हाई रेजोल्यूशन की फोटोज डे टाइम के अंदर ले सकते हैं, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर काफी सही है। और यहाँ पे जो 4K अल्ट्रा HD 30 FPS में अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उसकी क्वालिटी भी सही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता है। इवन सेल्फीज की क्वालिटी भी काफी सही है, जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। और इन सब के साथ ही जो AI के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको लॉन्ग एक्सपोजर वीडियो का फीचर देखने को मिलता है, वीडियो एडिटिंग के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर आप AI वाला जो काम होता है ना वो यहाँ पे किया गया है इसके कैमरा ऐप को थोड़ा इनहेंस करने के लिए। और वही बात करें सॉफ्टवेयर की तो ये आता है आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ विद One UI 6 के साथ। फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलती है, और नॉक्स जो रहता है वो आपको हार्डवेयर लेवल पे प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है, जहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर लेवल की जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है वो देखने को मिलती है। इसके साथ ही क्विक शेयर है, और ये बताने की जरूरत है नहीं कि गूगल ने अपना नियर बाय शेयर Samsung के क्विक शेयर के साथ मर्ज कर दिया, तो इमेज शेयर करने में आसानी रहेगी, और जो सिक्योर फोल्डर जैसे फीचर्स होते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आपको प्राइवेट शेयर का भी फीचर है, जहाँ पे अगर आपको कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट वगैरह किसी को सेंड करना है तो उसकी एक्सपायरी डेट या और भी सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे आपको 4 जनरेशन के OS अपडेट्स देखने को मिलेंगे, और 5 साल तक टोटल से एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट मिलेंगे, जिसको यहाँ पे काफी सॉलिड बना देता है। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर एक काफी बड़ी जो इंप्रूवमेंट किया गया वो किया गया इस बस चिपसेट के अंदर। यहाँ पे Exynos 1480 को यूज किया गया। ये एक नए टाइप का प्रोसेसर है, जैसा ना Exynos की लाइनअप में नए टाइप के प्रोसेसर आ रहे हैं, और ये प्रोसेसर कंटिन्यूएशन है Exynos 2400 का जो आपको Galaxy S24 में देखने को मिला था, और Exynos 2200 का जो आपको Galaxy S23 FE में देखने को मिला था। और इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपको AMD पावर्ड Eclipse GPU देखने को मिलता है, जिसके कारण आपको इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही बात करें तो रैम और स्टोरेज में भी अपग्रेड है। इस बार आपको 8GB रैम 256 और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के भी ऑप्शन है, जहाँ पे जो रैम है वो LPDDR5 है और जो स्टोरेज है वो है UFS 3.1। तो यार ये एक चीज है जो इसको सही बनाती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 1 TB के माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और वही बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है,
और जो चार्जिंग को सपोर्ट करता है वो मैक्सिमम जो सैमसंग की चार्जिंग आती है 25 वॉट की, उसका आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको 25 वॉट का सैमसंग का फास्ट चार्जर अलग से यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही बात करें तो फोन के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसकी 5G कैपेबिलिटीज काफी अच्छी है। इवन इस बार इस फोन के अंदर आपको eSIM का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पर देखा जाए तो हीटिंग वगैरह मैनेज करने के लिए आपको बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग देखने को मिल रही है और सैमसंग वॉलेट होता है उसका भी सपोर्ट आपको गैलेक्सी A55 के अंदर देखने को मिल रहा है। इस बार गैलेक्सी A सीरीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया और A55 अपनी पोजीशनिंग को काफी ज्यादा प्रीमियम कर रहा है। इवन यहाँ पर बात करें तो डिजाइन में तो अपग्रेड हुआ है, मेटेलिक फ्रेम एक काफी नाइस टच है और फ्रंट एंड बैक में जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है ये इसको अपने पिछले वाले वर्जन से काफी एडवांस बनाता है। इवन बात करें जो डिस्प्ले होता है उसकी क्वालिटी काफी सही है, यहाँ तक कि यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है इसके प्रोसेसर के अंदर जो कि है Exynos 1480 4nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो वो एक काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही मेरे को अभी भी एक बात अच्छी लगी कि अभी भी इस फोन के अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पर आप गैलेक्सी फिट 3 मिल सकती है 500 रुपीज के डिस्काउंट के साथ। और गैलेक्सी फिट 3 की खास बात है कि यहाँ पे आपको बड़ा एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कंप्लीट हेल्थ पैकेज है जिसके अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो A सीरीज की खास बात ये रहती है कि इंडिया में काफी सारे लोग होते हैं ऐसे जो A सीरीज के फोन्स को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो जो S सीरीज होती है ना उसके बाद सीधे यहाँ पर एक एंट्री बनाती है। और ओवरऑल देखा तो सैमसंग ने भी अपने A55 के अंदर काफी सारी चीजें पैक कर दी है। और वही बात कर रहे इफेक्टिव प्राइस गैलेक्सी A55 का क्या है, वो होता है 8256 का 39,999 और 12256 वाले मॉडल का होता है 43,000 रुपीज। ये नेट इफेक्टिव प्राइस है आफ्टर ₹3,000 बैंक कैशबैक के बाद। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब किए, कहीं मत जाना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।